कि भोले बाबा यहाँ बैठे, तो इतना नहीं है कि अपनी सुरक्षा खुद करो। कला बताई तो सब बन के आ गए वो, वही है पूरा गाँव आ गया। फिर उनने दर्शन दिए साक्षात। ऐसा उनका सिर फूटा ना, ऐसा ही उस सांप का सिर फूटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर जिसने आस्था को झकझोर कर रख दिया। जिस शिवालय में सालों से भोलेनाथ की पूजा होती रही, उसी मंदिर को रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने निशाना बना डाला। नंदी बाबा की मूर्ति खंडित कर दी गई, शिव प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया और मंदिर परिसर के पास घायल अवस्था में मिला नाग देवता। सवाल सिर्फ तोड़फोड़ का नहीं, सवाल है धार्मिक भगवानों पर हुए हमले का। आखिर किसने और क्यों दतिया की पवित्र धरती पर आस्था को लहूलुहान किया, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया जिले का भांडेर अनुभाग, जहां गांव देहात की जिंदगी आज भी आस्था, परंपरा और विश्वास के सहारे चलती है। उसी भांडेर अनुभाग के गोदन थाना क्षेत्र के ग्राम भलका में सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात जो हुआ, उसने सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जहां पीढ़ियों से लोग भोलेनाथ की पूजा करते आ रहे हैं, जहां हर सावन में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जहां बच्चे पहली बार घंटी बजाना सीखते हैं और बुजुर्ग आखिरी सांस में हर हर महादेव कहते हैं, उसे शिवालय को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। रात के अंधेरे में मंदिर में घुसकर भगवान शिव की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। शिव के सबसे बड़े भक्त और वाहन माने जाने वाले नंदी बाबा की मूर्ति को तोड़कर खंडित कर दिया गया। यही नहीं, मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर घायल अवस्था में मिला नाग देवता इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील मानता है, रहस्यमय और आस्था से जुड़ा हुआ बना देता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर कई दशक पुराना है और यहाँ नाग देवता के दर्शन होना सामान्य बात मानी जा रही है। ऐसे में नाग को नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा सीधा प्रहार माना जा रहा है। सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुले, टूटी मूर्तियां, बिखरा मलबा और खून से सना परिसर देखकर पुजारी और ग्रामीण स्तब्ध रह गए। कुछ देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। महिलाएं रोती बिलखती मंदिर पहुंची। बुजुर्गों ने इसे अपशकुन बताया और युवाओं में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। देखते ही देखते मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो गई और एक ही सवाल हर किसी के जुबान पर था, आखिर किसने हमारी आस्था पर हमला किया और क्यों किया। गांव में तनाव का माहौल बनता देख गोदन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मंदिर परिसर को घेरा गया, नंदी बाबा की खंडित मूर्ति को जब्त किया गया और घटना स्थल की बारीकी से जांच की गई। आसपास के इलाकों में संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है। रात में मूवमेंट करने वालों से पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि यह घटना शरारत है या किसी साजिश का हिस्सा या फिर किसी बड़ी सामाजिक अशांति को जन्म देने की कोशिश। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, धार्मिक स्थल से जुड़ा हर एंगल से जांच की जा रही है। ये ग्राम बलका का मामला है। आज ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि बलका ग्राम के पास में एक पुराना 4-5 साल पुराना शिवजी ओपन मंदिर है। वहाँ पे रात्रि के समय में जो शिवजी के सामने नंदी महाराज की जो प्रतिमा रखी हुई थी, उसके मुंह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डैमेज किया गया है। उसकी घटनास्थल की तस्दीक करने के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें किसी पे संदेह अभी प्राइमा फेसी अभी किसी के ऊपर कोई सस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर के जो पुजारी थे वो भी 1 घंटे के लिए चले गए थे और भी लोगों के स्टेटमेंट हमने लिए हैं और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का भी साफ कहना है कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों की मांग है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थायी इंतजाम किए जाए, रात में गश्त बढ़ाई जाए और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि कोई दोबारा आस्था से खिलवाड़ करने की हिम्मत ही ना करे। यहाँ से निकलते हैं खेत वाले, जो कोई खेत वाले निकलता है, उनने बताई कि वहाँ पर मूर्ति थी, उनने बता दी है। पर गांव में से सभी लोग आए और तब तक किसी ने नहीं बताई। यहाँ बाबा भी था तो उसने नहीं बताई। अच्छा, यहाँ पर बाबा जी भी रहते हैं? हाँ, बाबा जी रहते हैं तो उनने भी नहीं बताई। वहीं बैठते थे, नहीं सोते थे, उनने भी नहीं बताया किसी को। गाँव के 4-5 लोग आए, हम लोग तो यहाँ देखने लगे तो यहाँ बोला उनसे कि भोले बाबा यहाँ बैठे,
तो इतना नहीं है कि अपनी सुरक्षा खुद करो, अपनी कला बताओ। कला बताओ। तो उनने जाके कला बताई, फिर कला बताई तो सांप बन के आ गए, वो सांप बन के आ गए एकदम। तो एकदम रास्ता में हम जा रहे थे, वहाँ खड़े हो गए फन उठा के, वो खून का पुल्ला फेंके सीधा, खून का पुल्ला फेंके सीधा, तब पूरा गांव जुट आया। फिर धीरे धीरे वही है पूरा गांव आ गया। फिर उनने दर्शन दिए, साक्षात आ गए। जैसा उनका सिर फूटा ना, ऐसा ही उस सांप का सिर फूटा, जैसा का तैसा। उनने स्वयं दर्शन दे दिए। इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि गांव में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कितनी मजबूत है। क्या असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे भगवान तक को नहीं बख्श रहे? और क्या प्रशासन समय रहते ऐसे मामलों पर सख्ती दिखा पाएगा? फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है, हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन भलका गांव के लोगों के दिलों में बैठा डर और गुस्सा अब भी साफ साफ महसूस किया जा सकता है। यह सिर्फ एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो टूटता है जब आस्था को चोट पहुंचाई जाती है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। क्या भलका गांव की टूटी आस्था को इंसाफ मिलेगा? यह मामला सिर्फ फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। दतिया के भलका गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ नहीं, ये उस आस्था पर हमला है जो गांव-गांव में लोगों को जोड़ कर रखती है। सवाल ये है कि क्या असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, क्या भगवान भी सुरक्षित नहीं रहे? फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान पास पर।